नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जदयू ने भीम संसद का आयोजन किया। इस मौके पर मैदान में भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए पहले बीजेपी पर निशाना साधा और फिर आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई। नीतीश ने कहा कि दिल्ली में राज करने वाले देख लें कि यहां कितनी भीड़ उमड़ी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 के पहले का बिहार अलग था, जब कोई शाम में घर से निकलने से डरता था। 2005 के बाद से बिहार में कई बदलाव हुए हैं। नीतीश ने कहा कि बिहार में बड़ी आबादी ऐसी थी जो पढ़ती नहीं थी, लेकिन अब शैक्षणिक दर बेहतर हो रहा है। केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के लिए साथ नहीं देने पर भी अपने बूते जनगणना कराई गई और आरक्षण का दर भी बढ़ाया गया। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। आज जानते हैं ना, आप जरा याद करिए ना, हम तो 5 में आए और उसके पहले शाम में कोई आदमी बाहर निकलता था। अब आप देखिए, देर शाम तक, रात तक लोग चलता है। कैसा माहौल बना है, हैं? तो पहले तो जो देखते थे, तो उसके बाद हम लोगों ने जितना काम कराना शुरू किया और सब जगह अब कितनी बड़ी संख्या में सब जगह लोगों का हम इज्जत देते हुए और एक एक जात बिहार में कौन कौन काम किया। मुख्यमंत्री जी 18 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं और 18 करना है, सजग रहना है और 2024 के चुनाव में भाजपा मुक्त देश का निर्माण कर। इसके पहले कि हम अपने और विलाप जिसका काव्य है वह दलित है, अपमान जिसका प्रतिमान है, अन्याय जिसका साक्ष्य है और अंगूठा। इतना बढ़िया काम करते रहे, लेकिन आजकल तो छोड़ दिया है। आजकल तो दिल्ली वाले का। इधर पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर अतिथि शिक्षकों का आंदोलन देखने को मिल रहा है और सीधी तस्वीरें हम आपको अब दिखाएंगे राजधानी पटना से, जहां जेडीयू कार्यालय के बाहर अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार वहां बने हुए हैं। मनोज जी, क्या कुछ मांगे हैं अतिथि शिक्षकों की और आंदोलन क्या ये बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है? देखिए आयुष, आज सीएम नीतीश कुमार का भीम संवाद कार्यक्रम था वेटनरी कॉलेज में के ग्राउंड में, और जिस तरह से बहुत लोगों की भीड़ आई थी, उमड़ी हुई थी, लेकिन उसमें ये जो गेस्ट फैकल्टी टीचर जो लोग हैं वो लोग भी पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को लेकर के। अपनी मांग इन लोगों ने रखा था वहां पे। लेकिन वहां पर अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने कहा कि आप लोग जेडीयू कार्यालय चलिए, मैं आ रहा हूं, मैं आप लोगों से फिर बात करूंगा। आयुष, सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में 2018 से जो ये लोग काम कर रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं +2 में, और इनकी संख्या 4245 बताई जा रही है, 57 बताई जा रही है। और इन लोगों की मांग है कि 2018 से हम लोग उस समय से काम कर रहे हैं जब टीचर की कमी थी और सरकार हमसे काम करवाई, और जब यहाँ पर बहाली की जब प्रक्रिया जब शुरू हुई है, जब बहाली जब हुई है, तो हम लोगों को हटाया जा रहा है। तो ये लोग जेडीयू कार्यालय में आए हुए हैं, लेकिन अभी शाम मतलब कि सूर्यास्त सनसेट हो गया है, लेकिन अभी तक अशोक चौधरी नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वो अपने घर जो है चले गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी मांग है और कैसे कैसे पूरी जो है इनकी पूरा इनका मामला है। ये बताइए, क्या मामला है आपका? जी, मामला है +2 अतिथि शिक्षक को समायोजित करने का। सर, हम लोग जुलाई 2018 से ही नौकरी कर रहे हैं +2। उस समय नौकरी कर रहे थे जब विद्यालय में +2 के विद्यालय कैंपस में ताला तक नहीं खोलते थे। हम लोग उस समय पहुंचते थे, एचएम से बोल के उसको खुलवाते थे, बच्चों को बुलवाते थे, फोन कॉल करवाते थे, क्योंकि हम लोग वर्किंग डेज पर थे। नहीं बच्चे को वर्क देते तो हमारी भी वर्किंग डेज की सैलरी नहीं बनती थी, इसलिए हम लोग बहुत मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए। लेकिन आज सर बीपीएससी के द्वारा कुछ टीचरों की बहाली की गई,
जिसमें हम लोगों के स्थान पर शिक्षक को भेज दिया गया और कितना पैसा आप लोगों को मिलता था? एक दिन का प्रतिदिन 1,000। 1,000 जितना दिन स्कूल खुला उतना दिन जितना दिन जितना दिन खुला खुला, उतना दिन मिला। उतना न दिन गर्मी मिला। छुट्टी में मिलती थी ना हम लोग को। आप लोग आती जी गए थे, मुख्यमंत्री जी बोले कि कोई नाराज नहीं होगा, हम सबको देख रेख करेंगे और कोई छूटा है तो उनको अपना आवेदन दें, हम उसको आगे करेंगे, ये आश्वासन दिए हैं। मगर ये नहीं कहे हैं कि +2 अतिथि शिक्षक को देंगे, इतना बोले हैं कि कोई नाराज नहीं होगा। अच्छा, आपकी क्या मांग है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय जो कि हमारे अभिभावक के समान है, पिता के समान है, मैं उनको नमन करता हूं। मुख्यमंत्री महोदय जी जहां कहीं हो मेरी नमन को स्वीकार करें। मेरी मांग है कि मैं 2018 से +2 विद्यालय में +2 अतिथि शिक्षक के रूप में हूं। मैं सरकार का हर मापदंड जो +2 अतिथि शिक्षक जो अर्हता होनी चाहिए मेरे पास, हम लोगों के पास है, लेकिन सरकार के विद्यालय में मैंने जिस समय कॉलेज में इंटर की पढ़ाई समाप्त हुई थी और सरकार ने घोषणा किया था कि हम इंटर 10+2 विद्यालय में ही पढ़ाई करवाएंगे, हर एक गांव घर में 10+2 विद्यालय खोलेंगे, हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में। हम लोगों की बहाली उन्होंने किया था, जो कि 2015 में उन्होंने पारित किया था। 2018 के संकल्प 51 में उन्होंने सभी प्रकार के वित्त विभाग, राज्यपाल की सभी प्रकार के अनुशंसा, शिक्षा विभाग सभी प्रकार की अनुशंसा करते हुए मेरी बहाली हुई है, रोस्टर पालन करते हुए। लेकिन महोदय मैं उस समय से कार्यरत हूँ, मेरी सैलरी है महीने की 25,000, लेकिन वर्किंग डे जिस दिन मेरा स्कूल खुला रहेगा, जयंती, दुर्गा पूजा, होली इत्यादि का छुट्टी का कोई पैसा नहीं है। लेकिन अगर साल का जोड़ा जाए तो मेरे पास मात्र 12 से 13 हजार रुपया आता है। लेकिन महोदय उस दुख को झेलते हुए, मैं उस कष्ट को झेलते हुए मैं मुख्यमंत्री महोदय का आदेश का पालन किया और विगत 6 वर्षों से मैंने काम किया और उस 6 वर्षों में मैंने 10+2 का जो रिजल्ट होता था, वार्षिक परिणाम होता था, मात्र 58%, 55%, 59%, 60%। महोदय आज डंके की चोट से हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि मेरे यहाँ 10+2 की रिजल्ट 90%, 92%, 95% तक ले जाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय वह मेरा +2 विद्यालय, +2 अतिथि शिक्षकों का उत्तरदायित्व है और हमने निर्वहन किया, क्योंकि आपने हमें। आप लोगों की संख्या कितनी है? हमारी संख्या 4257 है। लेकिन महोदय आपको बताते हैं कि हमारे कुछ भाई बहन, कुछ अतिथि शिक्षक जो है घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक जो आए हैं तो वहां पे वह जो है हमारे सीट पर आए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी वह लेटर निकालते हैं कि आपकी नौकरी खत्म हो गया और बताइए हम अब रोड पर आ चुके हैं। आप लोगों को लेटर मिला है क्या? जी, हमारे नवादा, भोजपुर, वैशाली, छपरा, गोपालगंज, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में लेटर निकल चुका है। अब आप बताइए, दुख में हम, सुख में कोई और, ये कहाँ का नीति संगत की बात है महोदय? और आपने कहा था बिहार के, मतलब बिहार में आपसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं आज तक हुआ। आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? जी, मुख्यमंत्री महोदय हमारे हर एक विभाग में, बिहार के हर एक कार्यकाल में, हर एक विभाग में उन्होंने अलग जगाने का काम किया। अगर मेरी नौकरी अगर कोई दिया है तो वह नीतीश कुमार जी दिए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी दिए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, पिता के समान है, हमें बेरोजगार नहीं करेंगे, हमें नौकरी देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा मैसेज उनके पास, उनके पदाधिकारी नहीं पहुंचा पाते हैं। हम रो रो कर पटना में आते हैं, चले जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री, आप लोगों ने भी आंदोलन कभी किया है परमानेंट करने के लिए? जी, मैंने आंदोलन भी किया, लेकिन मैं सरकार के पक्ष में, मैं सरकार के विरोध में कभी जाने का प्रयास नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास वह गरिमा है, उस गरिमा को मेंटेन करता हूं। सरकार मेरा, हम सरकार के, तो सरकार का विरोध किस बात का? लेकिन विरोध नहीं, लेकिन मांगता है अपने बाप से, अपने पिता से, अपने माँ से, बच्चे मांगता है कि मुझे दूध पिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। तो मेरे नीतीश कुमार है तो हम आज बेरोजगार हो जाएंगे, तो हमें भी तो नौकरी चाहिए, हमें भी भात दाल। भीम संसद में बोला गया है कि चलिए पार्टी कार्यालय में पहुंचते हैं, यहाँ पर अभी तक नहीं आए, आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? जी, आगे की रणनीति है कि जब तक नीतीश कुमार की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यशस्वी एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय जब तक हमें मिलने नहीं देंगे, नहीं मिलेंगे, हम पटना की धरती पर, चौक चौराहे पर, मतलब इस ठंडी में जान दे देंगे। बिना चादर, बिना कंबल के आए, हम घर लौट के जाने वाले नहीं हैं। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय अगर सुन रहे होंगे तो कल हमारी शिष्टमंडल कमेटी, 5 सदस्यीय कमेटी को वह बुलाएं और मैं वार्ता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वार्ता में मैं स्पष्ट कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सक्षमता परीक्षा में और मुझे 60 वर्ष चाहिए। जो नियोजित को दे रहे हैं वो मुझे दीजिए। नियोजित अगर 10 वर्ष ड्यूटी किया है तो मैं महोदय 6 वर्ष ड्यूटी किया और मैं आपके पॉजिटिव वर्क किया, मैं कॉपी का मूल्यांकन किया जिसमें कॉपी का बहिष्कार किया गया था। नियोजित वाला फायदा आप लोगों को नहीं मिल रहा है? जी, कुछ नहीं, नियोजित का पेमेंट 30 दिन का मिलता है, हमें महीने का 10-12 दिन। आप महोदय बताइए, नियोजित का तो पीएफ भी कट रहा है ना? सारा चीज है जो एक जो सरकारी कर्मचारी का होता है, उन्हें, हमारे महिलाओं को
हमारे महिलाओं को सोच सकते हैं उस विकट परिस्थिति में जो कि उनका पर्सनल लाइफ की बात है, मैं शेयर नहीं करना चाहता, उस कंडीशन में हमारे महिला बहन ड्यूटी करते हैं क्योंकि उन्हें डर है क्योंकि हम नहीं जाएंगे तो मेरा पैसा कट जाएगा, मेरे बच्चे का दूध, मेरे बच्चे की दवाई कहां से आएगी सर। मैं अब सोच लीजिए किस कंडीशन में लोग ड्यूटी कर रहे हैं। तो आयुष, इन लोगों के अंदर जो है बौखलाहट तो है ही, साथ साथ रोजी रोटी का सवाल है और शायद जो इनकी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को ये कहा जा सकता है कि यूज एंड थ्रो का जो फॉर्मूला है, लगता है कि ऐसा सरकार यहां पर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जिस तरह से चुनावी साल का आगाज हो गया है तो जाहिर सी बात है कि चुनावी मुद्दा कहीं न बने या फिर कुछ ही वोट बैंक प्रोडाइज हो पाए, इसके लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है, पॉजिटिव कदम उठा सकती है। हालांकि जिस तरह से बुरे वक्त में इन लोगों ने सरकार का साथ दिया, शिक्षा विभाग का साथ दिया, तो जाहिर सी बात है कि जब अगर बीपीएससी से जो भी रिक्तियां भरी जा रही हैं तो इनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी चाहिए, चूंकि ज्यादा संख्या नहीं है, 4257 के पास 4250 के आसपास में है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बीपीएससी में एग्जाम दे करके फाइनल जो है उसमें एग्जाम दिए, चले भी गए, कोई कहीं और चला गया। लेकिन अमूनन जो है ये संख्या लगभग 3000 के करीब में बताई जा रही है, ये लोग बता रहे हैं। तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं है, चुनावी साल है, तो जाहिर सी बात है कि जिस समय बुरे वक्त में अगर साथ दिया है तो इन लोगों को नीतीश कुमार के प्रति विश्वास है कि वो जो है हमेशा अच्छा ही करते हैं, किसी के प्रति बुरा नहीं सोच नहीं रखते हैं। तो इन लोगों को काफी उम्मीद है कि हम लोगों की मांग मानी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इन लोगों का आरोप है कि नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात हो ही नहीं रही है। ये लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात करें। आज भीम संसद का कार्यक्रम था, अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री हैं और एक दलित नेता के रूप में जो है उनकी पहचान और उनको प्रमोट भी किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भीम संसद का जो कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे और सभी लोग गदगद हैं। तो इसको लेकर के इन लोगों की एक आशा थी कि वहां जाएंगे तो नीतीश कुमार जो है के सामने हमारी बात पहुंचेगी। लेकिन वहां से अशोक चौधरी ने कहा कि आप लोग चलिए दफ्तर में, जेडीयू कार्यालय में चलिए, वहां पर मैं आ रहा हूं। अब ये लोग जो है, ठंड का समय है, सनसेट हो गया है, लोग इंतजार कर रहे हैं और आगे का क्या इन लोगों की प्लानिंग होगी ये तो खैर ये जो रात में या फिर कल ये लोग प्लान करेंगे। लेकिन मौजूदा समय में ये लोग कह रहे हैं कि ठंड है, कुछ भी है, चौक चौराहे पे रहेंगे। लेकिन जब तक हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती है, मेरी मांग मानी नहीं जाती है, तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। चूंकि 2018 से ये लोग जो सेवा देते आ रहे हैं, डीओ ने लेटर निकाल दिया कि आप लोगों को विरमित किया जाता है। तो ये रोजी रोटी का भी सवाल है। आखिर 7 साल तक जो है जो लोग सेवा दिए हैं, आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहां। आयुष जी, मनोज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इन अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, जरूरत जब थी तो हमारा इस्तेमाल किया गया और जब जरूरत खत्म हो गई है तो हमें दरकिनार किया जा रहा है, हमें लेटर जारी कर नौकरी से निकाला जा रहा है। फिलहाल सभी अतिथि शिक्षक जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं।